हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? शिवोहम। भगवान विष्णु चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरु भगवान के चरणों को कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव बोलो। सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। थोड़ा वीडियो कॉल और दर्शन तो जाओ। भेजा? हाँ अब अरे ये बचपन के चरणों में। हाँ हाँ स्वामी। हाँ दर्शन हो गया। शिवोहम। ठीक शिवोहम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी का चरण प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता नहीं। सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता है ना। तो कल इसमें क्या विचार किया था? सर्वप्रथम तो इस बात को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि सत्य जो होता है वह जानने मानने का विषय नहीं होता है। अर्थात मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है। अच्छा इस जगह पर थोड़ा ये भी अपने को विचार कर लेना है कि जब मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा, मन कहते भावनाओं को कल्पनाओं को और बुद्धि कहते जानकारियों को, तो मन बुद्धि के द्वारा भी जब परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, ध्यान देना अच्छी तरह से, पांच तत्व के सतोगुण अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है, पांच तत्वों के रजोगुण अंश से पांच प्राण और पांच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों की उत्पत्ति पंच तत्वों के तमोगुण भाग से उत्पन्न होती है। तो बताओ इसमें कौन सा भाग सर्वश्रेष्ठ होता है? सतोगुण श्रेष्ठ होता है या रजोगुण श्रेष्ठ होता है या फिर तमोगुण श्रेष्ठ होता है? सतोगुण ही श्रेष्ठ होता है। अब या फिर यहाँ विचार करके देख लेना चाहिए। अर्थात पंच तत्वों के सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रिया एवं अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। तो जब अंतःकरण के द्वारा ही उस सत्य का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, अर्थात पंच तत्वों के सात्विक अंशों से जो उत्पन्न हुए हैं उनसे भी जब सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, तो बताओ कि रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न जो विषय कर्मेंद्रिया आदि है इनके द्वारा कभी भी सत्य का साक्षात्कार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इस बात को ही अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए कि कर्म इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा और अंतःकरण के द्वारा, इन 14 इंद्रियों के द्वारा जो जागृत अवस्था में व्यवहृत होती है, अर्थात जागृत अवस्था में इन 14 इंद्रियों के द्वारा ही व्यवहार होता है। तो सर्वप्रथम ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया। हाँ शिवोहम। ज्ञानेन्द्रिया और अंतःकरण, कर्म इंद्रिया एवं प्राण और विषय, इनके द्वारा कभी भी इनको बनाए रखकर अथवा इनके द्वारा जो जो कुछ भी विषय ग्रहित
ग्रहण किया जाता है, इनके द्वारा कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सुन करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। अरे भाई, सुनेंगे तो शब्द ही तो सुनेंगे ना, शब्द परमात्मा थोड़े होता है क्या? नहीं होता है शब्द परमात्मा। इसीलिए यदि अपन ठीक ठीक मंथन करेंगे, विचार करेंगे, तो हालांकि पहले एक दृष्टांत देकर के सिद्ध किया था कि केवल और केवल मात्र श्रवण के सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं, किसी भी इंद्रिय के द्वारा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता सिवाय सुनने के। परंतु विचार करके देखा जाए तो सुनेंगे तो शब्द ही तो सुनेंगे, बिल्कुल शब्द ही सुनेंगे। तो कुल मिलाकर के ये पंच ज्ञानेंद्रियों के जितने भी विषय है, ये सारे के सारे विषय क्या है? ये परमात्मा है क्या? नहीं है। हाँ, इसीलिए यदि सचमुच में परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करना हो तो पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि जो जो परमात्मा नहीं है हम उसको परमात्मा नहीं समझे। यदि कोई शब्द को ही परमात्मा समझ कर बैठ जाता है तो रात दिन कुछ न कुछ सुनने के चक्कर में पड़ा रहेगा। यदि कोई स्पष्ट को परमात्मा समझ ले तो वह इसी विषय के पीछे पागल होकर के भटकता रहेगा। इसी प्रकार से अन्य अन्य विषयों के बारे में समझ लेना चाहिए। इसमें कोई दाव पेच तो नहीं है ना? दाव पेच तो नहीं है। हाँ, इसमें तो बिल्कुल सीधी सादी बात बताई जा रही है, एकदम सरल बात बताई जा रही है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि इनके द्वारा जो जो भी जाना जाएगा, माना जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, इसमें से कोई भी परमात्मा नहीं है। अब जो सचमुच में परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करना चाहता है उसे पता लग जाए कि इन इंद्रियों के द्वारा जो जो विषय ग्रहण किए जाएंगे ये वास्तव में सचमुच में परमात्मा नहीं है। तो कहने का मतलब इनके और जो अपनी प्रवृत्ति जो है वह अज्ञान अवस्था में जितनी थी कम से कम उतनी तो रहेगी नहीं। ठीक बात है या नहीं है? जी गुरुदेव, नहीं रहेगी उसमें। और वैसे देखा जाए तो कल यही सिद्ध करके बताया था, सत्य जो है वो जाना नहीं जाता। और ये भी अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि सत्य को जाने बिना कोई कृतार्थ भी होता नहीं। आ गया समझ में? तो फिर वहां पर क्या निर्णय निकाला? वास्तव में सत्य तो जाना नहीं जाता। जो जो जानने में आता है वो सत्य नहीं है। वो सत्य नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो जो जानने में आता है, जो जो मानने में आता है, इन सारे के सारे कचरे को असत्य समझ लेना, इसे ही कहते हैं सत्य का साक्षात्कार। ये एक प्रकार से सत्य के साक्षात्कार की पद्धति हुई। तो फिर यहाँ पर क्या सिद्ध होगा? जो जानने मानने में आता है वो सत्य नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, जानने में आता वो सत्य नहीं, जानने वाला सत्य है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई, धन्यवाद है। अच्छा, तो क्या परमात्मा में ये जानना धर्म है क्या? चलो ठीक है, यदि हाँ, जानना स्वामी धर्म है हो तो तो नहीं, लेकिन से वो बांटता है किसमें बांटता है? जानने वाले में। अच्छा, किसको बांटता है? चिदाभास को। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ।
और भी कोई बोलना चाहता है क्या? कोई नहीं? क्या बात हुई, कोई बोले ही नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? स्वामी जी आपने कल बताया था कि दृष्टा सत्य होता है और दृश्य मिथ्या होता है। हाँ ठीक है। तो जो दृष्टा है वो सत्य है और ये दृश्य संबंध जो जानकारी हमारा सब दृश्य ही तो है। हाँ, अब होता क्या है कि वेदांत में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती है ना, नहीं आपने बताया था कल। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम्म, सारी की सारी प्रक्रियाएं विद्या के बंधन से मुक्त करवाने के लिए हैं। इसलिए न तो इनमें कोई सत्य है न कोई असत्य है, न तो कोई ग्रहण करने योग्य है न त्यागने योग्य है, क्योंकि दृष्टा दृश्य का भेद भी व्यवहारिक होता है। यदि हाँ तो दृष्टा दृश्य की दृश्य, अपेक्षा से दृष्टा है ना स्वामी जी। हाँ तो ये क्या, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये जो कक्षाएं होती हैं साधकों की कक्षाएं होती है, सिद्धांत नहीं है कि हाँ तो दृष्टा। आगे कहेंगे तो फिर अभी कक्षा यही चल रही थी, यही बोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसलिए इस जगह पर अपने को ये समझ करके चलना, कहने का मतलब हमने सत्य को और असत्य को एक में करके असत्य को सत्य और सत्य को असत्य समझ लिया, बस ये गड़बड़ घोटाला हो गया। अब इसके जी साहब। विवेक के लिए सत्य और असत्य को अलग करके बताते हैं। देखो, जो जो दिखने में आता है वो सारा का सारा दृश्य होता है, देखने वाला दृष्टा होता है। तो जी यहाँ पर साहब। क्या होता है, केवल और केवल मात्र दो प्रकार का विभाग बना करके फिर जो दृश्य होता है उसको झूठा समझना होता है, दृष्टा को सत्य समझना होता है। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर अपने को यही समझना, परंतु जब आगे बढ़ेंगे तब बात फिर कुछ और होगी। हाँ जी स्वामी जी। तो इस जगह पर अपने को समझ लेना है कि दृष्टा और दृश्य जो होता है, इसमें से सत्य दृष्टा होता है और दृश्य मिथ्या होता है, परंतु सचमुच में दृष्टा दृश्य का भेद भी औपाधिक है। ये समझाने के लिए कहा जाता है। सचमुच में कहते द्वैतम नहीं न नहीं विद्यते, वास्तव में ज्ञान होने पर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही। नहीं। अब जब द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष ही नहीं रहती है, हाँ परमात्मा के सिवाय जब दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो किसको दृष्टा कहेंगे, किसको दृश्य कहेंगे? सत्य स्वामी जी। तो अभी अपना जो विषय चल रहा था, अपना विषय ये चल रहा था कि सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो प्रमार्थ नहीं है, वो सत्य नहीं है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, अभी हम केवल इतना ही विचार कर रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो जो जाना जाएगा माना जाएगा वो सारा का सारा दृश्य है, सारा का सारा झूठा है। परंतु अभी तक यहाँ पर इन इंद्रियों की सत्ता, अंतःकरण की सत्ता झूठी क्यों बनी हुई है? वास्तव में सच्ची बात तो ये है, जब इनका निषेध होगा, जैसे आंख का निषेध हो गया, तो फिर सचमुच में गड़बड़ घोटाला कहाँ पर होता है? देखो ध्यान देना अच्छी तरह से। जैसे आंख से रूप दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? रूप रूप दिखाई देता है गुरुदेव। तो रूप क्या हुआ? दृश्य। दृश्य। और आंख क्या हुई? दृष्टा दृष्टा। अब दृष्टा तो सत्य होता है और दृश्य मिथ्या होता है, तो बताओ रूप क्या हुआ? दृश्य। अरे मिथ्या हुआ ना, बोलने की भाषा भी नहीं पकड़ते हो क्या? बिल्कुल मिथ्या हुआ। तो कहने का मतलब ये कि रूप जो है ये मिथ्या होता है। और आंख क्या होती है? आंख सत्य होती है, वो हाँ दृष्टा बस होती ऐसे है। बोलना, बहुत धन्यवाद, ऐसे बोलना चाहिए, वरना फिर गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो देखो, इस प्रकार से बोलने का नाम भी वास्तव में गड़बड़ घोटाला ही होता है, क्योंकि हमने
रूप को दृश्य समझा और आंख को दृष्टा समझा, तो क्या सचमुच में आंख दृष्टा है क्या? नहीं नहीं। अरे आंख भी तो दृश्य है। तो सचमुच में रूप का मिथ्यात्व ठीक ठीक निश्चय तभी होगा जब हम आंख का ठीक प्रकार से दृढ़ परोक्ष मिथ्यात्व निश्चय कर लेंगे, तभी रूप दृश्य है। वास्तव में ये तंता भाव वाला है, ये बात तब समझ में आएगी। वरना कोई आंख को सत्य समझे और रूप को झूठा समझे तो ये भाई थोड़ी देर के लिए खिलौना है, कर लो, बाद में थोड़ी देर के पश्चात फिर वही झगड़ा झमेला पुनः शुरू हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वेदांत के साधकों की पहचान क्या बता सकते हो? साथ दोनों को असत्य समझेंगे, दृष्टा दृश्य, आंखों और रूप। नहीं, वैसे ये बातें तो पहले ही समझ में आ जाती, दूसरे शास्त्रों में सांख्य शास्त्र ही समझा देता ये बात। तो वेदांत विचार के अंतर्गत कहने का मतलब रूप आदि मिथ्या, ये कथन बहुत नीचे की बात रह जाती है। यहाँ पर तो आंख ही मिथ्या है। ये इंद्रियां जो है, इन इंद्रियों को दृश्य समझना होता है, और इंद्रियों को दृश्य समझने के पश्चात फिर दृष्टा कौन होगा? मन होगा, मन। हाँ, मन होगा। तो क्या सचमुच में मन दृष्टा है क्या? नहीं सर। सचमुच में मन भी दृष्टा नहीं है, इसलिए हेलो, मन भी दृश्य है। हाँ हेलो हाँ, हेलो। शिवोहम। हाँ, और सब ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जब हम मन को दृश्य समझ लेंगे तो ये आंख नाक कान जीभ त्वचा कान, ये सारे के सारे श्रोत्र त्वचा चक्षु जीवा ग्राण, ये स्वतः ही क्या हो जाएंगे? मिथ्या। और फिर ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भी मिथ्या हो जाएंगे स्वामी। हाँ, ये भी मिथ्या हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अपने को प्रयत्न जो करना चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को मिथ्या सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो श्रोत्र त्वचा चक्षु जीवा ग्राण को शुरू में तो शब्द स्पर्श रूप रस को गंध को ही मिथ्या समझना पड़ेगा। हाँ, इनको मिथ्या समझ रहे हैं, तभी तो विचार कर रहे हैं हम। जी स्वामी जी। वरना यदि इनको सत्य, जो इनको सत्य समझता है ना, वह तो कभी भी वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये तो समझ ही लेना चाहिए कि साधकों को कहीं पर अटकना नहीं है। अर्थात पांच ज्ञानेंद्रियों को ही दृष्टा समझ करके बैठ जाएंगे तो सचमुच में समझो हम यहाँ पर अटक गए हैं। और जब पांच ज्ञानेंद्रियों से ऊपर उठ करके यदि हम मन को ही दृष्टा समझ लेंगे तो भी समझो हम अटक गए हैं। और मन से भी ऊपर बुद्धि, उस बुद्धि को कोई दृष्टा समझ ले, बाकी मन को, इंद्रियों को, शब्दादि विषयों को कोई मिथ्या समझ ले, तो भी समझो वह अटका हुआ ही है। सचमुच में जो दृष्टा होता है, वास्तव में दृष्टा कौन है? वास्तव में दृष्टा आत्मा है। तो इसका मतलब आत्मा किसको देखेगी? हाँ, आत्मा किसको देखेगी? आपकी शैली के हिसाब से तो बुद्धि का दृष्टा जीव है, और जीव का दृष्टा? आत्मा। आत्मा का दृष्टा स्वयं खुद ही। अरे वाह, बहुत गजब, बहुत ऊंची कक्षा का ज्ञान सुनाया आज तो, निहाल कर दिया आपने तो। आत्मा का दृष्टा नहीं, आत्मा ही दृष्टा है स्वामी जी। आत्मा जो अलग अलग थोड़ी है। तो सारा गुड़ गोबर कैसे कर दिया भाई आज तो।
नहीं, आत्मा का कोई आत्मा दृष्टा ईश्वर होता है में। क्या? हाँ, आत्मा का कोई दृष्टा थोड़ी होता है क्या? नहीं होता स्वामी। हाँ, आत्मा ही नहीं तो। तो बुद्धि स्वामी जी, ये थोड़ा संशय है कि बुद्धि का दृष्टा कौन है? बुद्धि का दृष्टा उसी उसे तो आत्मा कहते हैं। तो फिर तो उसमें दृष्टा दृश्य का भेद हो जाएगा। हाँ, वो बात फिर अलग रही, उसका विचार अलग से करेंगे। अब द्वैत सिद्ध हो जाएगा वो, हैं? द्वैत हो जाएगा फिर। हाँ, वेद वो समझ में नहीं आता तब तक वेद की प्रतीति होती है, और समझ में आ जाए तो वास्तव में वेद है ही नहीं। चलो ठीक है, अलग से बता देगा। अच्छा, यहाँ पर विचार करके बता सकते हो क्या? हाँ जैसे रूप का दृष्टा आंख होती है, हाँ। तो ऐसा कहने से क्या सिद्ध होता है? रूप का दृष्टा आंख। हाँ, रूप का दृष्टा आंख, ऐसा कहने से क्या सिद्ध होता है? ये रूप जो होता है वह आंख से भिन्न नहीं होता। हम्म, क्योंकि देखो, विचार करके देख लेना चाहिए। आंख जो है वह रूप के बिना रह सकती है, अथवा रूप बिना आंख के रह सकता है। जी। कौन रह सकता है? आंख रह सकती बिना रूप के? बिल्कुल सत्य, परंतु रूप बिना आंख के रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो इसे क्या सिद्ध हुआ? ये रूप जो है आंख से भिन्न नहीं, बल्कि आंख स्वरूप ही है। हाँ। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मा जो है वह बुद्धि का दृष्टा है, और दृष्टा दृष्टा से भिन्न दृश्य नहीं होता है। तो बताओ, भेद हुआ या अभेद हुआ? तो कल्पित भेद और मुख्य भेद हुआ है। तो हैं? ये भेद दिख रहा है जो कल्पित है, वास्तव में तो अभेद ही है। अच्छा, कल्पित भेद और वास्तव में भेद हो, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाध समानाधिकरण। गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है। हाँ इसको वाद समानाधिकरण कहते क्या? हाँ भाई, मैंने तो समझा ऐसे स्वामी जी कि भाई गड़ा मटका है। गड़ा गड़ा हमारी व्यवहार में काम आता। पानी पे लाओ तो घड़े को काम क्यों लेंगे, मिट्टी को तो नहीं लेंगे। तो मिट्टी में पानी लाओ, लेकिन व्यवहार में हम घड़े को कहते हैं, लेकिन मिट्टी को ही घड़े को ही हम मिट्टी समझते तो घड़ा रहेगा था। ठीक बात है। तो बात हो गया, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नाश थोड़ी हुआ उसका, बात हुआ। ठीक बात है। तो बात क्योंकि नाश में तो कोई परिशेष रहता है उसका ले, लेकिन हाँ बाद में तो कोई शेष रहता ही नहीं। मिट्टी घड़े को ही मिट्टी समझ जाए तो घड़ा रहेगा। व्यवहार में भले हम घड़ा कह सकते हैं। अच्छा, पहले जो बताया ना, वास्तव में अभेद हो और कल्पित भेद हो, इसको क्या कहते? प्रश्न ये था, आप तो बहुत इधर उधर चले गए। अच्छा अच्छा, समझ, क्षमा चाहो। नहीं, कोई बात नहीं, हो तो बात वेदांत की थी, इसकी कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो प्रश्न होता कि इसको वेदांत शास्त्र में क्या कहते हैं वास्तव कल्पित में? भेद और मुख्य भेद। हाँ, इसको क्या कहते हैं? वास्तव में तो भेद ही है, लेकिन अब इसको दृष्टांत मिला तो कैसे बताना आप? दृष्टांत की बात ही नहीं, केवल इसको क्या कहते हैं, यदि आता हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और विचार करें फिर देखेंगे इस पर। इससे सिद्ध होता है कि जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। बहुत आगे बोल जाते हो। प्रश्न केवल इतना कि वास्तव में अभेद हो, कल्पित भेद हो, उसको क्या कहते हैं, वैसे उसका उत्तर देना। आप तो बहुत सारी बातें बता रहे हो साथ ही साथ। भेद सिद्ध नहीं होता। फिर गड़बड़ कर रहे हो, चुप हो जाओ तो। यहाँ पर प्रश्न क्या? वादी। अरे, जब इस प्रकार से करेंगे तो फिर ठिठोली हो जाएगी ना, विषय क्या चल रहा। प्रश्न इतना है कि वास्तव में भेद हो, कल्पित भेद हो, उसको क्या कहते हैं? तादाद में संबंध कहते हैं। बात तो इतनी सी है। हाँ ये क्या वो भूल गया था, तो सॉरी, फिर क्षमा। तो फिर नहीं हो तो फिर टाटा तो। तुम्हें क्या, ठीक 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 ठीक। अब बहुत सारे साधक जुड़े हुए, तो ये देखेंगे, ये बातें करने लगे, हाँ, और हमारा क्या फिर? नहीं नहीं, टाटा तुम्हें समझ ठीक है। चलो आप तो चलो,
बोलने आ जाओ सामने। हाँ नहीं नहीं, वो तो बोलना तो चाहिए, परंतु मूल प्रश्न के मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। साधकों को सदा अलर्ट रहना चाहिए, कोई वास्तव में प्रश्न क्या है। वरना तो बोले अपन बातें करने लग जाए तो कल्प कल्पांतर तक भी पूरी नहीं होगी ये तो। परंतु जिस भाषा में हाँ, प्रश्न किया जाता है उसी भाषा में फिर उत्तर या उसकी आलोचना हाँ, समालोचना हुआ करती है ना। वो स्वामी की बुद्धि थोड़ी हल्की हुई, वो हाँ देखो भूल गए ताकत पे सुन। कोई बात नहीं। हाँ। तो देखो अपना मुख्य विषय चल रहा था, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। तो यहाँ पर केवल मात्र समस्त साधकों को सर्वप्रथम ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? कि सत्य के सिवाय, परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है ये सारा का सारा असत्य है, झूठा है। कैसे हैं? जिसके लिए भी बता ही दिया। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण आदि जितने भी है, इनके द्वारा जो कुछ भी ग्रहण होता है वो सारा का सारा झूठा होता है। तो जब तक इसको हम झूठा नहीं समझेंगे, और इनको तो क्या, इन इंद्रियों को, अंतःकरण को भी झूठा नहीं समझेंगे, तब तक कहने का मतलब सचमुच में सत्य का साक्षात्कार होने वाला है नहीं। पक्का है या नहीं है? तो पक्का। वास्तविक सूत्र तो ये है कि असत्य के त्याग का नाम ही सत्य का साक्षात्कार होता है। असत का यदि निषेध कर दिया जाए तो जो शेष रहेगा उसे ही सत्य कहते हैं। तो यहाँ पर अज्ञान की जो निवृत्ति होती है उसको परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। तो बताओ ये सारा का सारा देश काल वस्तु सहित जितना भी प्रपंच, उनका कार्य आदि, ये सारा का सारा असत्य झूठा आदि का है या नहीं है? तो झूठा ही है ये तो झूठे को झूठा समझ लो, केवल मात्र करना इतना ही है। सत्य को सत्य जानो, झूठे को झूठा जानो। न कुछ छोड़ना पड़ता है न पकड़ना पड़ता है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, न त्यागो न ग्रहो न लय। आत्मा स्वतः परिपूर्ण ब्रह्म है, न किसी का त्याग करना पड़ता है न किसी का ग्रहण करना होता है। केवल त्यक्त को त्यक्त समझना है। झूठे को झूठा और सत्य को सत्य जिन्होंने जाना, समझो उन्होंने अपना जीवन धन्य बना लिया। अब विचार करके देख लिया जाए, यदि कोई झूठे को झूठा जान ले तो फिर उसकी ओर प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं हो। जैसे किसी ने स्वप्न में देखा, वो जगह भी अच्छी तरह से जान रहा कि उस जगह पर 3 फीट नीचे जमीन के अंदर अनंत संपत्ति गड्डी हुई है। और फिर जगने के बाद में वह जाकर के वहां कोशिश करेगा क्या? नहीं करेगा। और यदि करे तो वहां पर कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, सपना था। चलो इसमें फिर भी हो सकता है, अपवाद भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी को ऐसा स्वप्न हो आता और वैसा करके देखते तो बिल्कुल पक्का मिल ही जाता। परंतु दूसरा दृष्टांत ले लीजिए, जिन्होंने मृत तृष्णा के जल को सचमुच में समझ लिया, यथार्थ बोध हो गया कि यहाँ पर जल है ही नहीं, तो बताओ भले कितना ही प्यासा क्यों ना हो, वह उस जल को पीने के लिए जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बात इतनी सी समझनी है कि हम यदि परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा जो जो ग्रहण किया जाता है, उन विषयों सहित इनको, इंद्रियों को, अंतःकरण आदि को यदि हम झूठा समझ ले तो बताओ अनंत प्रकार का झगड़ा झमेला शांत हो जाता या नहीं होता? झगड़े का मूल यही है। झगड़े का मूल ही यही है ना। इसीलिए कहते हैं कि सत्य जाना नहीं जाता। हमने जिन जिन को जान रखा ये सारा का सारा असत्य है, और ये सबका ठीक ठीक प्रकार से त्याग करना, इनका दृढ़ पूर्वक मिथ्यात्व निश्चय कर लेना, इनके चिंता भाव का जो निश्चय होता है, इसी को कहते हैं सत्य का साक्षात्कार।
तो अब ये कैसे होता है? तो सबसे पहले कहां से चलना होगा? पहले बता रखा था, साढ़े के साढ़े के साढ़े से। बिल्कुल। पहले ऊंचे ऊपर उठो, फिर ऊंचे ऊपर उठो, फिर ऊंचे ऊपर उठो, फिर गुरु जी से ऊपर उठो, और फिर शरीर से ऊपर उठो, फिर इंद्रियों से, फिर प्राण से, फिर मन से, फिर बुद्धि से। गुरु जी का अर्थ समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव, आ गया। हाँ, कल बताया था। आ गया। हाँ, जिनकी आज्ञा के बिना एक पैर भी इधर उधर नहीं दिया जाता। कहते यहाँ खड़े रहो तो तुरंत खड़े रह जाएंगे। गुरु जी कहते तो फिर उनकी कोई चिंता नहीं है। परंतु गुरु जी की बात खतरनाक होती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अपने को साधना की जो शुरुआत करनी होती है, पहले ये देख लेना होता है कि मैं हूं किस जगह पर। तो हम जिसको मैं मेरा समझ रहे हैं, जिसको सत्य प्रिय रमणीय समझ रहे हैं, जिसके पीछे पागल होकर के हम भटक रहे हैं, समझ लेना चाहिए सारा का सारा झूठा है, सारा का सारा कचरा है। सचमुच में इनमें कुछ भी सत्व महत्व है ही नहीं, अर्थात इनके द्वारा हम अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर के इतना तो हम समझ सकते हैं ना कि जिस चीज को हम झूठा जान रहे हैं, जिस जिसके लिए हमारी समझ जागृत हो गई कि इसके द्वारा परमार्थ की सिद्धि नहीं होती है, कल्याण नहीं होता है, ये एक न एक दिन धोखा देंगे, तो बताओ हमें उनका तो त्याग करने की कला आ जानी चाहिए या नहीं? आ जानी चाहिए। हाँ, यदि आ जाएगी तब तो समझो हम सचमुच में साधक है, हम सचमुच में आगे बढ़ रहे हैं। परंतु यदि ऐसा नहीं करते हैं, हम जानते हैं कि ये झूठा है, इनसे कल्याण नहीं होता है, ये जीवन का सार नहीं है, इनको बनाए रखकर कभी भी हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, फिर भी कहने का मतलब उनको ही अपने हृदय में बिठा रखे, तो समझ लेना चाहिए कभी भी जीवन धन्य हो नहीं सकता। अब विचार करके देख लो, आंख में छोटा सा तिनका यदि गिर जाए तो कितनी तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। और हम हमारे हृदय में क्या करते हैं? सबको बिठा लेते। अरे पता नहीं 5-5 6-6 फीट के लंबे चौड़े, पता नहीं कैसे कैसे उनको ला करके बिठा देते हैं। तो थोड़ी सी जगह में इतनी भारी वस्तु को ला करके बिठाएंगे, तो बताओ फिर शांति मिलेगी क्या? सब नहीं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात, सच्ची बात है। ऐसे देखा जाए तो जो हृदयहीन होते हैं ना, वो इस बात को समझते ही नहीं। इसको समझने के लिए हृदय से हीन नहीं होना पड़ता, इसके लिए सुहृदय होना पड़ता है। क्या होना पड़ता? आवाज नहीं आई स्वामी जी पूरी? आवाज नहीं आई क्या? पूरी आवाज नहीं आई। अच्छा, पूरी आवाज नहीं आई। कहने का मतलब अभी जो सुनाया जा रहा है, इसको समझने के लिए सुहृदय होना पड़ता, अर्थात जिसके पास में हृदय ही नहीं है, बताओ इस बात को समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाए। अच्छा, हृदय किसके पास में है, किसके पास में नहीं, इसकी जानकारी कैसे होगी बताओ? एकाग्रचित भाव से। किस भाव से? एकाग्रता से। एकाग्रता से। एकाग्रता से कैसे? जैसे गुरुदेव हम बैठे तो सत्संग में चितमानी इधर उधर न डोले सुन। अच्छा, चित कहीं और हो तो नहीं, बैठे हुए भी। यहाँ पर प्रश्न ये है कि हृदय किसके पास में है और किसके पास में नहीं, इसकी जानकारी कैसे करेंगे? अर्थात हृदय कौन है और कौन नहीं है? अरे ये तो बहुत सरल और साधारण बात है ना।
हमारे दृष्टानंद जी महाराज कह रहे कि श्रद्धावान है, जो श्रद्धावान है तो समझो वह हृदय वाला है, और ये नहीं है तो हृदय वाला नहीं है। अच्छा, आप लोग भी बताओ कुछ। चलो, बहुत बड़ा सूत्र बता रहे इसलिए थोड़ा टाइम भी ले रहे हैं। हृदय से हीन कौन होता है? जिसके दिल में करुणा नहीं हो। फिर भी दिल तो है ना, यहाँ पर प्रश्न ये कि दिलदार कौन है? जिनके पास दिल ही नहीं है तो दिलदार कहाँ हो सकता? तो जिसके हृदय किसके पास नहीं है और किसके पास में हृदय है? समझिए, हृदय तो किसी के पास में है जो सर्व दुखों से छूटना चाहता है और परमानंद को प्राप्त करना चाहता है। बाकी किसी के पास में हृदय नहीं है क्या? बाकी के पास में क्या हृदय? हृदय है तो वो छूटना चाहेगा नहीं, वो तो ये ऐसे ही थोड़ी मानते तो सभी गड़बड़ हो लोग। गई, तो फिर संसार का काम तो करेगा ना वो। अरे, जिनके पास में हृदय हो चाहे संसार की ओर भी जा सकता और परमात्मा की ओर भी तो जा सकता है ना। हृदय सबके पास है। सबके पास में क्या? हाँ, वो फिर हृदय को तो प्रश्न है एक प्रकार की। नहीं, ऐसा नहीं है। आप व्यवहारिक प्रश्न थोड़ा समझने की कोशिश करो, ऊंची कक्षा का प्रश्न नहीं है, ये नहीं है। हृदय तो सबके पास में किसने कहा नहीं है, परंतु यहाँ पर हृदय होते हुए भी हृदय इनको, प्रश्न तो ये है मुख्य तो। हृदय हृदय पत्थर बने थे जो सब में हृदय है। पत्थर की चर्चा ही नहीं हो रही यहाँ पर, व्यक्ति की चर्चा हो रही कि किस व्यक्ति के पास में हृदय नहीं है। मर्द के पास। किसके पास में? भक्त के पास में? मर्द व्यक्ति के पास। कौन से व्यक्ति? वर्ध व्यक्ति के? नहीं दादा, जब जिसकी मूर्ति होगी उसके पास मेद देखा है। तो वो उनकी चर्चा अपन कर कहाँ पर रहे? अभी आप में से कोई मरे हुए हो क्या? तो आपसे पूछा जा रहा, आप लोगों में से सबके पास में हृदय है या नहीं, समझ लो ऐसा ही प्रश्न है। सबके पास में हृदय है सर। सबके पास? आपके पास में भी है क्या? है। अच्छा, अभी बताएंगे तो पता चल जाएगा कि वास्तव में है या नहीं है। हाँ। अब बता दीजिए स्वामी जी, हृदय तो है ही है। हैं? बता दीजिए, हृदय तो है ही। अच्छा, सबसे अधिक हृदयहीन कौन होता, नहीं बता पा रहे ना? नहीं बता पा रहे। अच्छा, जैसे समझो आपके पास में 50 रुपए 100 रुपए है, और ये 100 रुपए आपने किसी दूसरे को दे दिए, तो अब थे तो पैसे आपके, परंतु आपने दूसरों को दे दिए, तो अब आपको यदि कुछ करना हो तो कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अरे भाई, यहाँ पर व्यवहारिक बात की केवल समझना इतना ही है कि इस संसार में प्रेमी लोग जो होते हैं ना, ये सबसे अधिक हृदयहीन होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना दिल तो दूसरों को दे दिया, इनके पास में है क्या? ये दिलदार रहे क्या? तो जो हृदय से हीन हो गया, वो यदि विचार करना चाहे या भक्ति करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो कर पाएगा क्या? तो करके तुम्हारे गांगन हृदय को निभांगो दूधो ले गया हृदय कोई। हाँ, सच्ची बात, क्योंकि अब उनके पास में तो हृदय है ही नहीं, उन्होंने तो दूसरों को दे दिया, और जिनको दे दिया उसके सिवाय चिंतन किसी का होता ही नहीं, तो बताओ वह ब्रह्म विचार कर पाएगा क्या? वो तो नहीं कर पाए। हाँ, इसीलिए इसके लिए हृदय की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जो सूर्योदय होता है वही सचमुच में भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है, और जिन्होंने अपना हृदय दूसरों को दे दिया, किसी को भी दो परंतु दे दिया, तो समझो फिर वह हृदयहीन हो गया। अब बोले तेजराम जी महाराज, गड़बड़ घोटाला जीवन में होता रहता है या नहीं होता रहता? होता रहता स्वामी। हाँ, तो इसीलिए ये कहने का मतलब, जो संसार के अंतर्गत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर के किसी को अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर दे, तो समझ लेना चाहिए वह हृदयहीन हो गया, वह कभी भी ब्रह्म विचार कर नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने हृदय को सुरक्षित रखना होता है,
अपना हृदय यदि देना हो तो केवल और केवल मात्र, और बाकी सब दे दो, परंतु हृदय देना हो तो या तो भगवान को देना चाहिए, या संतों को, या फिर गुरुदेव को। बिल्कुल। और यदि दूसरों को दे देंगे तो सच्ची बात है ये जीवन सदा सदा के लिए रुल गया, भटक गया। तो अपने हृदय को क्या करना होता, बहुत अच्छी तरह से संभाल करके रखना पड़ता है। जैसे कांच की जो चूड़ी होती है ना, थोड़ा सा टक्कर लग जाए तो टूट जाती हैं, ऐसे सबसे अधिक यदि सुरक्षित रखने वाली कोई वस्तु है तो वह होती है हृदय। इसलिए अभी जो आपको बताया था, अगर हृदय के अंतर्गत पता नहीं 5-5 7-7 फीट के पुरुष या स्त्री कोई ना कोई आकर के बैठ जाते हैं, धन दौलत आकर के बैठ जाता है, पद प्रतिष्ठा बैठ जाती है, कहाँ तक कहा जाए, किसी किसी के हृदय में तो पूरी सृष्टि, ब्रह्मलोक स्वर्ग लोक, पता नहीं क्या क्या आकर के अंदर बढ़ जाता। अब जगह तो है थोड़ी सी, और फिर वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई तो अब उस व्यक्ति को सुख होगा या दुख होगा? अरे सुख का तो काम ही नहीं रहा ना। हाँ, इसलिए कहने का मतलब अपने हृदय को सबसे पहले अच्छी तरह से साफ करना होता है, जितनी भी गंदगियां, सारी की सारी गंदगियों को निकालना होता है। जिस दिन अपने हृदय में परमात्मा की प्रतिष्ठा हो जाए, समझ लेना चाहिए हृदय शुद्ध हो गया। और परमात्मा की प्रतिष्ठा तभी हो सकती है जब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा जो जो जाना जाता है, जानने मानने में आता है, वो सारा का सारा कचरा है। और उस सारे के सारे कचरे को अपने हृदय से निकाल करके फेंके, और निकाल करके फेंकने के पश्चात फिर जो शेष रहेगा उसे कहते हैं भगवान। अच्छा समझो, जैसे घड़े में किसी कोई वस्तु बदल की सारी समस्त चीजों को निकाल दिया, फिर भी अंदर कुछ है या नहीं है? क्या है बताओ? समझो उनको उल्टा ही कर दिया। हवा हवा सर, गुरुदेव हवा है। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो सोच रहा हूँ कोई साधक आकाश की बोलेंगे, परंतु आपने तो और अच्छी बात बता दी। तो चलो इसे तो और ज्यादा सिद्ध हो जाएगा। हवा है तो बताओ, हो सकता कोई कह दे कि हम हवा को भी निर्वात कर सकते हैं, ऐसी युक्ति हमारे पास में है, परंतु आकाश को कोई निकाल सकते क्या? नहीं निकाल। जब आकाश को कोई नहीं निकाल सकते, हवा को नहीं निकाल सकते, तो बताओ परमात्मा को? कोई नहीं निकाल। तो वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा तो पहले ही है, उनका निकलना प्रवेश करना बनता ही नहीं। परंतु कुल मिलाकर के जब तक हम अनात्म पदार्थों में अमत्व ममत्व बुद्धि करके, सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि करके पागल होकर के भटकते रहते हैं, तब तक ऐसा भान नहीं होता। तो कुल मिलाकर के साधकों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि मेरे हृदय में यदि निवास हो तो केवल और केवल मात्र जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है बस उसी का ही निवास हो। बाकी ये बेचारे जो जन्मने मरने वाले हैं, जो मलमूत्र से भरे हुए हैं, जो अपवित्र हैं, जिनके संग मात्र से जीव पतन की ओर चला जाता है, ऐसे कचरे को यदि कोई अपने हृदय में बिठाता है तो समझ लेना चाहिए अभी तक उनके जीवन में सत्संग की शुरुआत भी नहीं हुई। आ गया समझ में? जी सर। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पंच विषय जो है यही सबसे अधिक विचारणीय होते हैं। इनमें आसक्त होकर के ही ये जीव इधर उधर भटकता रहता है। तो कम से कम अपने हृदय में शब्द स्पर्श रूप रसगंध रहे ही नहीं। और इसी के लिए यदि पूर्ण रूप से निवृत्ति न होती हो तो दो विभाग करके, जिसका बहुत पहले वर्णन किया जा चुका कि निशित शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये नहीं रहे, विहित रहे तो रहे। हालांकि ये भी फिर भी कतराई है, परंतु कम से कम विहित के सेवन करने से यदि निषिद्ध का त्याग होता हो तो ये विहित भी एक प्रकार का साधन बदन हो जाया करता। तो उनकी अपेक्षा से तो श्रेष्ठ है या नहीं है? हाँ बिल्कुल सत्य बात।
परंतु कहने का मतलब जैसे अग्नि चाहे अपने चूल्हे की हो चाहे दूसरों के चूल्हे की हो, जलाती बराबर बराबर ही है। तो ऐसे ही कहने का मतलब इसे चाहे निषिद्ध हो चाहे विहित हो, ये बंधन बराबर ही करते हैं। इसलिए विहित से वैराग्य हुए बिना कोई वेदांत का अधिकारी नहीं होता। वेदांत का जिज्ञासु होना हो तो विहित से भी विरक्त होना होगा, विहित से भी ऊपर उठना होगा, विहित को ही अपने जीवन का सार नहीं समझना होगा। यदि समझ लेंगे तो सच्ची बात है, अपना जीवन ये वापस सचमुच में रुड़ जाएगा। सचमुच में ये अविद्या के बंधन से जो छुटकारा है वह वास्तव में होगा नहीं। तो देखो इसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु का त्याग भी होता है, प्रत्येक वस्तु का ग्रहण भी होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो बताया, प्रेमी जो होते सबसे अधिक हृदयहीन होते हैं। अब कोई कहे नहीं नहीं हम तो ऐसा बनना चाहते हैं, तो बनना चाहते हो तो फिर प्रेम करने योग्य तो केवल मात्र परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय तो सबसे केवल मात्र मोह होता है। इसलिए यदि सचमुच में किसी को प्रिय समझना चाहते हो तो वह केवल और केवल मात्र परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी सारे के सारे पवित्र है, सारे के सारे जन्मने मरने वाले हैं। मेरा भाई कहते हैं ना, ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरियो गोपाल जो मारो चुड़लो अमर हो जाए, कहते हैं ना। अरे फिर यदि जीवन साथी बनाना हो तो ऐसे परमात्मा को बनाओ। तो परमात्मा सचमुच में कभी नष्ट होते ही नहीं। और उनकी कृपा से ही, यदि सचमुच में उनकी कृपा किसी जीव के ऊपर हो जाए तो वह जीव सचमुच में तत्व जिज्ञासु हो जाता है, सचमुच में उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है, और न चाहते हुए भी वेदांत विचार की ओर प्रवृत्ति हो जाते हैं। तो भाई देखो, महत्व देना हो, पहली बात तो ये किसी को महत्व देना ही नहीं चाहिए। और महत्व दिए बिना रहा नहीं जाता हो तो फिर महत्व देना है तो केवल और केवल मात्र ईश्वर को, परमात्मा को। तो इसका क्या फल मिलेगा? अरे भगवान को महत्व दे देंगे तो भगवान के सिवाय जो कुछ भी है वो तो कम से कम छूट जाएगा ना। और वो छूट गया तो समझो बहुत सारा कचरा छूट गया क्या? हाँ, ये विशेष बात है। तो कुल मिलाकर के अपने को शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सारे के सारे जो दृश्य पदार्थ है, इन दृश्य पदार्थों को त्यागने के लिए या इनसे मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम श्रोत्र तथा चक्षु जिह्वा घ्राण, इन पांचों ज्ञान इंद्रियों को दृष्टा समझना चाहिए। और फिर विचार करना चाहिए कि दृष्टा से भिन्न दृश्य नहीं होता है। देखो वेदांत का और सूत्र बता देते हैं, दृष्टा जो होता है ये दृश्य से भिन्न होता है, परंतु दृश्य दृष्टा से कभी भी भिन्न होता ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये सूत्र यदि कोई अच्छी तरह से समझ ले तो कहने का मतलब फिर वह आंख को महत्व देगा, नाक जीभ त्वचा कान को महत्व देगा, परंतु शब्द स्पर्श रूप रसगंध को महत्व देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनसे भिन्न हो तो महत्व दे, इनसे भिन्न है ही नहीं। तो करना इसका मंथन। और कहते भी हैं जो दिखे दृश्य उसे मत देखो, देखो देखन हार, अगम्य गंभीर ये समझावत सब सारों की सार। अरे सब सारों की सार यदि कोई है तो यही है। जो दिखता है उसे मत देखो, बल्कि जो देखता है, जो दृष्टा है, उसके स्वरूप का साक्षात्कार करो। केवल इतना ही वेदांत का प्रयोजन होता है। जब हम दृष्टा के स्वरूप का विचार करेंगे और दृष्टा को द्वितीय ब्रह्म निश्चय कर लेंगे, समझो उस समय हम अविद्या से मूल सहित छुटकारा प्राप्त कर चुके, हम कृतार्थ हो चुके। अब अपने लिए कुछ भी कर्तव्य शेष रहा ही नहीं। तो सांख्य और योग का जो दृष्टा होता है इसमें और वेदांत के दृष्टा में भेद होता है। वेदांत का दृष्टा अद्वितीय ब्रह्म है, और बाकी जो ये दृष्टा दृश्य का भेद है ये द्वैत ज्यों का त्यों चलता ही रहता है। इनमें दोनों ही सत्य होते हैं, और वेदांत के अंतर्गत दृष्टा सत्य होता है और दृश्य मिथ्या होता है। चलो ठीक, और कोई प्रश्न हो तो।
कोई प्रश्न नहीं। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों। हाँ शिवम। स्वामी जी, जब दृश्य को हम मिथ्या समझेंगे तो दृश्य जो है ये मिथ्या है, परंतु ये जो सत्य जो है उसी का साक्षात्कार होता भी नहीं है। और दृश्य को मिथ्या मानने से जो बाकी जो बचता है वो सत्य है, परंतु सत्य मानने में किसे आगे कैसे आएगा? और जब मानेंगे भी नहीं तो ये साधक, किसी किसी साधकों का ऐसा भी कहना है कि उसको फिर जानेंगे कैसे? तो ये जानने में आता भी नहीं है, जो जानने में नहीं आता वो सत्य कैसे हो सकते हैं? हाँ, इसीलिए तो कहा कि जो जो जानने में आता है इसको मिथ्या समझना होता है। जानने में आता है वो तो मन बुद्धि के दायरे में ही अब होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक दृढ़ प्रोक्त ज्ञान नहीं होता है तब तक किसी का मिथ्यात्व निश्चय होता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले तो इनको एसार समझो। जी गुरुदेव। क्या समझना है? असार। परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है एसार है। और जब हम इनको एसार समझेंगे तो सार क्या, इसको समझने के लिए संतों की शरण में जाएंगे। और संतों की शरण में जाएंगे तो अपने को ये बात समझ में आ जाएगी, परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है ये सारा का सारा नित्य है, सारा का सारा नाशवान। ध्यान देना अच्छी तरह से। जी गुरुदेव। और जब इनको नाशवान समझ लेंगे, अनित्य समझेंगे, तो ये स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा जागृत हो जाएगी कि ये नाशवान है तो फिर अविनाशी कौन है, ये अनित्य है तो फिर नित्य कौन है, मुझे उनका साक्षात्कार करना है। तो फिर इसके लिए फिर गुरुदेव की शरण में जाना होगा। और जब गुरुदेव की शरण में जाएंगे तब जब वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन होगा तब बात समझ में आएगी कि वास्तव में परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है ये सारा का सारा मिथ्या। जी गुरुदेव। तो सबसे अभी तो अभी कहाँ की बात कर रहे हो, अभी तो समझो शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले इनको एहसास समझो, इनमें वास्तव में कुछ भी सार नहीं है। और जो अनित्य समझ चुके हैं उनको मिथ्यात्व निश्चय के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो एहसास समझ चुके हैं उनको अनित्य नाशवान समझने के लिए और ऊपर उठना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक एहसार भी नहीं समझा हो तो उनके लिए निष्काम भाव से कर्मादि साधनों का अवलंबन लेकर के फिर चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। ताकि क्या होगा, कोई नहीं बोले इसका मतलब किसी को पता नहीं है। चलो ठीक है। तो अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि वास्तव में हम इनको एहसास समझते हैं या नहीं समझते हैं। कांच के अंतर्गत जब अपन देखते हैं ना उस समय तिलक वगैरह करना तो हम कांच में जो दिखाई देता है उसके करते हैं या अपने इस तरफ करते हैं? इस तरफ। हैं? अपने। अब हम जानते हैं इस बात को, वो एहसार है और सार तो इधर है। इसलिए हम उस ओर नहीं जाकर के इस ओर ही जाते हैं। तो ऐसे विचार करके देख लेना चाहिए कि हम सचमुच में संसार को ऐसा समझ रहे हैं और सत्संग को, संतों को, शास्त्रों को, भगवान को, ज्ञान आदि को, वेदांत आदि को सत्य समझ रहे हैं। तो हमारी स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है वह संसार की ओर हो रही है या परमात्मा की ओर हो रही है। अपने को पता चल जाएगा कि सचमुच में मैं कितने गहरे पानी में हूँ। आ गया समझ में? जी जी। हाँ, तो अपना भी थोड़ा मूल्यांकन करना चाहिए कि सचमुच में मैं इस कक्षा में ठीक ठीक उत्तीर्ण हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। तो एहसास समझ लोगे तो फिर अनित्य समझने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और अनित्य समझ गए तो फिर उनका मिथ्यात्व निश्चय होने में समय लगेगा नहीं। अब न तो हम एहसास समझते हैं न अनित्य समझते हैं और चाहते हैं कि हम तो केवल इनका मिथ्यात्व निश्चय कर ले, तो वही थोड़ी मुश्किल बात होगी। क्योंकि पहले
प्रथम कक्षा उत्तीर्ण होना होता है और उसके बाद में आगे की कक्षाएं उत्तीर्ण होना होता है। एकाएक ऐसा नहीं कि एक दिन ही गए और कलेक्टर बन गए। हाँ, जिनके अनादिकाल के जो संस्कार है, अनंत जन्म के जो साधन भजन है, परंतु ऐसे अनंत जन्म के साधक का तो पता चल जाता है। कहने का वो कहते हैं ना, जाई हृदय में ज्ञान प्रकाशक तासु स्वभाव रहे नहीं छानो, ने नहीं वे नहीं से नहीं जानिए उठत बैठत ही अलसानो, युक्त बख्श किए उद्गारत कैसे राख्य सके न अगानो, सुंदर दास प्रसिद्ध दिखावत दाने को खेत परारत जानो। विचार करके देख लीजिए, खेत में क्या फसल थी, बताओ उसमें जो कचरा पड़ा होता देख करके अनुभव कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि इसमें ये बोया हुआ था। तो यहाँ पर भी जानी हृदय में ज्ञान प्रकाशक तासु स्वभाव रहे नहीं छानो, उनका स्वभाव वो कहने का मतलब छुपता ही नहीं है। ने नहीं बे नहीं से नहीं जानिए उठत बैठत ही लसानो, वो जानता है कि सारा का सारा स्वप्न मात्र है, इसके लिए किसके लिए क्या करना है। और वैसे देखा जाए तो अष्टावक्र गीता के 15वें प्रकरण के तीसरे श्लोक में ये बात बहुत अच्छी तरह से बता दी गई है। वाग्मी प्राज्ञ महाद्योगम जन्म मुख जड़ालतम क्रोधी तत्व बोधो ये मत्य तो भी। इसलिए भोगी लोगों ने इस तत्व ज्ञान का त्याग कर दिया। पूरा समझना हो तो देख लेना अष्टावक्र गीता के 15वें प्रकरण के तीसरे सूत्र को। सूत्र भी बता दिया आपको, अर्थ समझना हो पढ़ना हो तो उसमें देख लेना। ये इसलिए बताया जा रहा है कि साधक थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करे, कहीं पर शास्त्र न हो तो ढूंढ करके लाए, खरीद करके लाए। कम से कम खरीद करके लेने के लिए जाएंगे तो उनके पैर चलेंगे तो पैर का सदुपयोग हो गया। शास्त्र को हाथ लगाएंगे देखेंगे तो आगे भी पवित्र हुई, हाथ भी पवित्र हुए, उनको खोल के पढ़ेंगे तो वाणी पवित्र हो रही है। मन में सोचेंगे, बुद्धि से विचार करेंगे तो सारा का सारा पवित्र हो रहा ना। तो क्या कि ये फोकट में जो बातें मिलती वो ज्यादा ज्ञान नहीं करती और थोड़ा कष्ट होता तो फिर वो देखते कि अरे भाई हमने इतना कष्ट उठाया, आप तो इसको अच्छी तरह से समझना ही समझना, ठीक है ना। वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। और कोई शंका हो तो देखो, जो भी प्रसंग चल रहा है या 8 दिन पहले जो कुछ भी सुनाया गया, इसमें किसी में भी कोई शंका हो तो कभी भी पूछ सकते हो ताकि उस पर भी विचार कर सके। वैसे कोई पूछते तो है नहीं, जैसे समझो सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा, और मैं सोचता हूँ कि समझ में आया या नहीं आया कब पता चलेगा, जिस दिन समस्त विश्व को कतरा समझ करके केवल और केवल महापुरुषों की शरण ग्रहण कर लेंगे, तब समझो अब समझ में आया कि ये संसार दुख रूप है और परमात्मा आत्मा आनंद रूप है, उस तत्व को ही जानना है। विपरीत समझ में आया है। विपरीत में अब देखो, ये तो आप लोग देख लेना, मैं तो क्यों कहूं, अच्छी बात नहीं है। शिवोहम स्वामी जी, हाँ शिवोहम। एक निवेदन है आप क्यों ज्ञानी बोल नहीं आता और स्वामी जी हाँ क्षमा नहीं, कर बोलो ना, बोलने के लिए मना कौन करते हैं, बोलने की मनाही है ही नहीं। ज्ञानी के लक्षण जो ये शुद्धता के भी आपने सुनाया, वो सब ज्ञानी के लक्षण नहीं है क्या? अरे ये उस ज्ञानी के लक्षण बताए जिस ज्ञानी का संग करके साधक अपने जीवन को धन्य बनाएगा। वास्तव में ज्ञानी के लक्षण नहीं होते हैं, परंतु जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक उस जिज्ञासु के लिए ज्ञानी नाम की कोई एक ऐसी वस्तु है जिसकी आवश्यकता उनको होती है, तो ये जिज्ञासुओं को सुनाया गया। अच्छा अच्छा, सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में कोई ज्ञानी नहीं होता है, सब ज्ञान स्वरूप ही होते हैं। बहुत अच्छा लगे सूत्र में। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये उनके स्वभाव का वर्णन है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऐसे लक्षण होंगे तभी वह ज्ञानी होगा, ऐसी बात नहीं है। उनका स्वभाव है। हाँ, उनका स्वभाव ऐसा हो जाता। ठीक स्वामी।
बताया ना भी, अष्टावक्र गीता के 15वें प्रकरण के 3रे सूत्र में ये तत्वबोध जो है गूंगा, जड़ और आलसी बना देता है। तो कैसे बनाता है, इसी के लिए वो सूत्र देखना था। 15वें अध्याय में तो ये ज्ञानी के लक्षण वास्तव में अध्यारोपित तो होते हैं। ये क्या कि इस समय यदि अपन ऐसा कह देंगे ना, तो साधक देखेंगे फिर क्या करना अपने को। पहले तो सत्य समझना पड़ेगा, और जब अपने को बोध होगा तब पता चलेगा कि ये है। और यदि इस समय ऐसा समझ ले कि कुछ नहीं होता, तो बता फिर प्रवृत्ति होगी साधकों की क्या। दवा को छोड़ना तो होता है, परंतु बीमारी मिटने के बाद छोड़े तो ठीक है, पहले छोड़ देंगे बीमारी मिटेगी नहीं। आ गया समझ में? जी सर। हाँ, तो होता क्या कि जब यही निश्चय सत्य का ही निरूपण करना हो, सिद्धांत का कथन करना हो, उस समय तो करने का मतलब इस प्रकार से कथन किया जाएगा कि वास्तव में ज्ञानी नाम की कोई वस्तु संसार में आज दिन तक कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं है। और जब जिज्ञासुओं की कल्याणार्थ वेदांत विचार की ओर उनको प्रवृत्त करना हो, तो यही तो कहेंगे ना भाई, अज्ञानी मूर्खों का संग त्याग करके ज्ञानी महापुरुषों की शरण लो। करना होगा ना। जी स्वामी जी। हाँ, ये विशेष बात होती है। सिद्धांत का कथन करना हो तब कोई यदि कहे कि ऐसे ऐसे लक्षणों वाला ज्ञानी होता है, तो वास्तव में ये भी नासमझी की बात होती है। वहां चलो ठीक, करो चिंतन मनन। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग